पाकिस्तान फैंस के लिए पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। पीएसएल का सीजन जो दुबई में हमें बताया गया था कि बाकी 8 मैच अब दुबई में होंगे, वो अब दुबई में भी नहीं होंगे। डेवलपिंग स्टोरी बार बार चेंज हो रही है। आपको मैंने बताया था कि 8:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक एक वीडियो लाइनअप है। वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी कि वो कहीं अपलोड ना हो जाए, क्योंकि उसमें टोटल ऑपोजिट बातें मैंने की हुई थी। मैं आपको उन बंदों के नाम बता सकता हूं, ब्रॉडकास्टर्स जो आज रात को पीएसएल के लिए दुबई ट्रैवल कर रहे थे। सब कुछ तय पा गया था। कल रात को 2:30 बजे पाकिस्तान सुपर लीग ने ऑफिशियली हमें इन्फॉर्म किया कि पीएसएल के मैचेस अब दुबई में जा रहे हैं। फिर दोपहर के टाइम, शाम के टाइम तमाम फ्रेंचाइजीज ने, कोई दोपहर को 4 बजे, कोई शाम को 6 बजे, सब ने आज शाम तक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये अनाउंस किया कि पीएसएल दुबई शिफ्ट हो गई है। 8:30 तक, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 8:45 का टाइम है, ये 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ है कि पीएसएल टोटली पोस्टपोन हो गई है। क्या इंडिया अब आईपीएल दुबई में करवाएगा? ये अब आने वाला टाइम हमें बताएगा। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह है कि अगर दुबई में इंडियन लॉबी एक्टिव हो गई है, अगर उन्होंने आईपीएल दुबई लेके जाना ही जाना है, तो आपके पास ओमान की ऑप्शन भी मौजूद थी। वहां पे इमर्जिंग एशिया कप हुआ है। आपके पास श्रीलंका, बांग्लादेश, आप बहुत कुछ कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि यहां पे आपकी इज्जत का सवाल था। आप फेस सेविंग अपनी करते। टोटली पोस्टपोन कर देना मेरी समझ से बाहर है। 15 मिनट पहले मुझे ये न्यूज मिली है। मैंने 10 मिनट वेट किया कि मैं प्रोसेस करूं इस खबर को, लेकिन अभी तक मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कंप्लीटली पोस्टपोन कर दिया। वो कल रात को धर्मशाला में भी आईपीएल पोस्टपोन हो गई। उसके बाद हमें सुबह पता लगा कि जी आईपीएल अब 1 हफ्ते के बाद शुरू होगी। उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई थी कि आईपीएल अब या तो दुबई जाएगा या इंग्लैंड जाएगा। और दोपहर तक यही चीज सेंस बना रही थी कि आईपीएल मूव करेगा इंग्लैंड, क्योंकि इंडियन टीम ने इसके बाद इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। भारत ने, लड़के इंडिया के वहां का वेदर भी अडेप्ट कर लेंगे। और पीएसएल की सेटिंग हो गई है दुबई के साथ, और पीएसएल के सारे मैच दुबई में होंगे। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में पाकिस्तान के अपने बंदे बैठे हुए हैं। दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, दुबई स्पोर्ट्स सिटी की मैनेजमेंट में बड़ी पोजीशंस पे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अगेन बता रहा हूं, मैंने वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोचा है कि यह क्यों हुआ है, क्योंकि पीसीबी की तरफ से हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। सिर्फ यह बताया गया कि जी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने भी एडवाइस किया। यार पाकिस्तान में तो हो ही नहीं रही थी, आप दुबई लेके जा रहे थे। आपके लॉजिस्टिक्स के मसले भी अब तकरीबन सॉल्व हो गए थे। पहले ग्रुप में ब्रॉडकास्टर्स ने ट्रैवल करना था, कल दूसरे ग्रुप में बाकी ब्रॉडकास्टर्स ने और कुछ फॉरेन प्लेयर ने ट्रैवल करना था, फिर लोकल प्लेयर्स ने। तो जब इतनी इंफॉर्मेशन मुझे पता थी, चीजें इस हद तक डिसाइड हो गई थी, तो पीएसएल कैसे पोस्टपोन हो सकती है? आप ओमान जा सकते थे, इवन आप मलेशिया, आपके पास इतनी, कतर जा, यार आपके पास बड़ी ऑप्शंस थी। ये पीएसएल पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए थी, कंसीडरिंग वहां आईपीएल ने अनाउंस किया हुआ है। मेरी समझ से बाहर है। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पता नहीं ये बात कोई सेंस नहीं बना रही, बट दिस इज ए फेलियर, दिस इज ए कंप्लीट फेलियर। आपने रात को अनाउंस कर दिया है, दुबई के साथ आपकी यस हो गई है, आपकी सेटिंग हो गई है, लॉजिस्टिक्स चीजें आपकी अब प्रोसेस में शुरू हो गई हैं। तो ऐसा क्या हो गया है यार? अगर दुबई ने, फर्ज करो, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का, लेकिन अगर दुबई ने
इंडिया का हाथ पकड़ लिया कि आप आके ज्यादा पैसे दे दो, आप यहां पे आईपीएल करा दो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्टपोन करने से बेहतर था आप वेन्यू चेंज कर देते, लेकिन हफ्ते के बाद आपकी लीग तो हो जाती। ये ठीक नहीं है, ये जो भी हुआ है ये ठीक नहीं है। अगेन, जो मैंने 8:30 बजे वीडियो बनाई थी जो मुझे डिलीट करनी पड़ी, उसमें मैंने एक ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दी थी जो बड़ी ऑथेंटिक थी। अब क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गई है, मैं इस वीडियो में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ ये बात चल रही थी कि प्रोबेबली हम आपकी 5 मैचों की सीरीज भी यूएई में ही कराएंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान आने से पहले 17 मई और 19 मई को शारजा में यूएई के अगेंस्ट 2 T20 मैच खेलने हैं। और इनका था कि पीएसएल का फाइनल 18 को खत्म होगा, बांग्लादेश की टीम वहीं पे होगी, 2-3 दिन का रेस्ट करा के हम दुबई में ही 5 T20 मैच की सीरीज करा देंगे। क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस, जिनकी तादाद 8 थी और जो 24 घंटे पहले अनाउंस हुआ, रात को 2:30 बजे ऑलमोस्ट अनाउंस किया कि यूएई में होगी, अब वो पोस्टपोन हो गया। यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस या पाकिस्तान सुपर लीग समझ लीजिए अब मुलतवी कर दी गई है। अब ये कब होगी वो सब चीज़ें तो खैर बाद में अनाउंस होनी है, बट एट द मोमेंट जो हम सोच रहे थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, वहाँ पर भी नहीं हो रही है। और सब जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ की सूरत में इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्रेस रिलीज़ मैं पढ़ देता हूँ, इससे पहले 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ में लिखा। उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमने ये पोस्टपोन की है। मीन के यूए में भी नहीं करा रहे, कहीं पे और कराएंगे। और उसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है प्रेस रिलीज़ में, वो भी एक सेंस बनती है। उन्होंने बोला कि हम जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें कंसर्न है कुछ, और हम उसका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ क्रिकेटर्स अब यहाँ से खैरियत से अपने घरों को वापस रवाना हो जाए। वो आखिरी पैराग्राफ में पहले पढ़ देता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सेंस है। और कुछ पाकिस्तान में ये भी सोचो विचार की जा रही इस बात के ऊपर भी कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस तो नहीं लगाया, क्योंकि बीसीसीआई पहले कोशिश कर रहा था कि आईपीएल के मैचेस यूएई में हो जाएं, जिस पर यूएई ईसीबी जो है यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इनकार किया। तो पाकिस्तान के कुछ हल्के इस पॉइंट के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना सरो रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है, जिसके सरबराह भारती हैं जय शाह साहब हैं। और हो सकता है कि बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया हो ईसीबी के ऊपर, यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, कि अगर हमें इजाज़त नहीं तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जो मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ भी अपने यहाँ पे करा रहा है, मगर वो इतना मैटर नहीं था। यहाँ पे 3 ग्राउंड इंटरनेशनल हैं, एक अबू धाबी में है, एक दुबई में है, एक शारजा में है। तो मैचेस तो खैर कहीं पर भी हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल उनके अपने मैचेस अगर दुबई में शेड्यूल हैं तो पाकिस्तान अपने मैचेस शारजा में खेल सकता था, सुपर लीग के जो मैचेस हैं। और ये डिसीजन रातों रात हुआ, यानी कल का पूरा दिन बैठक हुई, उसके बाद ये डिसीजन किया गया और फिर उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। ये दोनों अपने आप पे हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दी हो कि कौम हालत जंग में है, आप ऐसे में मैचेस कराएंगे तो डजंट सीम्स गुड, तो बेहतर है कि आप इसको पोस्टपोन कर दें। इसमें भी एक के एक अच्छी खासी वो है मानने वाली बात है। ऑफ कोर्स के तनाव चल रहा है पाकिस्तान भारत के बीच में। पाकिस्तान और भारतीय हर शहरी ऑफ कोर्स इस के कश्मकश में होगा कि ये मामला कब रूटीन के ऊपर आए। जिस तरह की सिचुएशन है, हर रात को यही सोच के बैठते हैं खुदा ना खास्ता कहीं जंग शुरू ना हो जाए। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर क्रिकेट मैच कराना शायद थोड़ा मुनासिब डिसीजन भी नहीं था। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये इंस्ट्रक्शन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उन्होंने दी है, तो बेहतर इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे हालात में जहाँ पे फौज बॉर्डर पे लड़ रही हो और वहाँ पर पीएसएल के मैचेस करा रहे हों तो मुनासिब नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर एक अच्छा डिसीजन जो है वो किया गया है। मैं पहले आपको आखिरी पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ। वी एट द पीसीबी also have sincere regard for the mental well-being of participating players and the sentiments of our foreign players, and we respect the concerns of their family who want to see them back home.